नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये मार्च 2025 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, आपका करियर कैसा होने वाला है, आपके लिए धन की स्थिति इस मंथ में कैसी रहने वाली है, लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका करियर और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में यदि आप देखें तो केवल और केवल सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो कि 14 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ गोचरीय घटना के रूप में यदि आप देखते हैं तो 2 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक शुक्र वक्री होने जा रहे हैं और 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। तो बुध और शुक्र का वक्रत्व काल हमको मार्च के मंथ में देखने में मिलेगा, जिसके भी प्रभाव प्रत्येक जनमानस पर देखने में आएंगे, जिनको हम बारी बारी करके आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और गोचर मौसम की तरह होता है। ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से मेरे द्वारा कराना चाहते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के, तो इस वीडियो में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, उन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 12वीं राशि अर्थात अंतिम राशि अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए, चतुर्ग्रही योग आप ही की राशि पर बनने जा रहा है। इस चतुर्ग्रही योग के कुछ फायदे भी आपको देखने में मिलेंगे तो कुछ नुकसान भी आपको देखने में मिलेंगे। आइए हम बारी बारी इन सभी विषयों पर आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी राशि पर राहु की उपस्थिति का होना, जो कि पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही थी, ये आपके चित्त को अशांत कर सकती है, आपके मन में कंफ्यूजन्स को क्रिएट कर सकती है। बुध आप ही की राशि पर होंगे, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के आप ही की राशि पर संचरण कर रहे हैं नीच राशि में। 14 मार्च के बाद ये उच्च के समान फल देना शुरू करेंगे। तो इस मंथ के फर्स्ट हाफ में बुध की वजह से आप देख सकते हैं कि घर का माहौल थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है। जीवन साथी के साथ में आपकी अनबन हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानियां, आपकी मदर की हेल्थ में थोड़ी परेशानियां आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। हो सकता है आपके क्रोध की वजह से या आपकी वाणी की कड़वाहट या आपकी झंझलाहट की वजह से, क्योंकि राहु लग्न में बैठ करके वो देंगे, आपके घर का माहौल कलहपूर्ण हो सकता है। आपको इस मंथ में पेशेंस बना करके रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। आपको इम्पेशेंट होने से बचना है। यदि आप इम्पेशेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ और आपके घर के माहौल में कलह की स्थिति बन जाएगी। इस मंथ के सेकंड हाफ में आपका दिमाग बहुत तीव्र गति से कार्य करना शुरू कर देगा। भूमि भवन या वाहन का लाभ आपको इस मंथ के सेकंड हाफ में देखने में मिलेगा। जीवन साथी का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा और जीवन साथी के माध्यम से एक अच्छा समय आपका बीतता हुआ इस मंथ में दिख रहा है, या जीवन साथी के साथ में एक क्वालिटी टाइम आपका स्पेंड हो सकता है 14 मार्च के बाद में। तो ये समय अच्छा होगा आपके लिए। अब हम शुक्र के गोचर के विषय में यदि चर्चा करते हैं तो शुक्र आप ही की राशि में उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं राहु के साथ में युति बना करके, और इस सेकंड मार्च को वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं नीच के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। अब शुक्र आपके लिए कोई योग कारक प्लैनेट तो है नहीं, तृतीय पति और अष्टम पति बनकर के आप ही की राशि पर जब ये नीच राशि में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं, जैसे कि सरदर्द की शिकायत हो सकती है, यूरिन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, किडनी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो आपको अपने शुगर लेवल्स पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। आपको अपने शुगर इनटेक का ध्यान देने की जरूरत है। और यदि आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो आपको आपकी डायबिटीज की वजह से इस मंथ में हेल्थ इश्यूज देखने में मिल सकते हैं, तो आपको अपनी डाइट पर बहुत ज्यादा नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत होगी। यदि आपका कैरेक्टर कतई लूज है, किसी तरह के एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में यदि आप इन्वॉल्व हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि लग्नगत शुक्र राहु के साथ होंगे, ये आपको फंसा भी सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य पर और आपके लव एंड रिलेशनशिप पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। शुक्र राहु की युति राशि पर होने के चलते जहां शुक्र नीच के समान फल देंगे आपको, आप येन केन पकारण सुख के पीछे इस मंथ में भागने वाले हैं।
14 मार्च के बाद में परेशानी जरूर कम हो जाएगी, क्योंकि बुध उच्च के समान फल देने लगेंगे तो आपकी बुद्धि जागृत होगी। बट इस मंथ के फर्स्ट हाफ में आपको सुखों की प्राप्ति तो करनी है, बट ये इनके कारण सुखों के पीछे भागने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए, नहीं तो वो आपके हेल्थ में और आपके रिलेशंस में दोनों में ही नेगेटिव इंपैक्ट दे देगा। सूर्य का गोचर आपके लिए 12वें स्थान में हो रहा है। सूर्य और शनि की युति आपके लिए 12th हाउस में है, तो कि विपरीत राजयोग तो है ही, बट कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित परेशानियां, कोर्ट कचहरी की स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है। आपको इस मंथ में स्पेशली अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। 14 मार्च के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके आप ही की राशि पर आएंगे, तो षष्ठपति बने हुए सूर्य जब राशि पर आएंगे तो आपको, यदि किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया था तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलताएं दिलाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से संबंधित परेशानी देंगे, क्योंकि वो रोग के स्वामी होकर के आप ही के व्यक्तित्व से संबंध बना रहे हैं। डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान देने की इस मंथ में जरूरत होने वाली है। साथ ही साथ में सूर्य आपकी राशि पर है, तो गवर्नमेंट सेक्टर से आपको कुछ ना कुछ लाभ देखने में मिलेगा, बट वहां पर भी किसी तरह की षड्यंत्र, राजनीति या गुप्त शत्रु आपके उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको अभी उपाय बता दूंगा। गुरु का संबंध आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना आप पुरुषार्थ, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना ही आपको आपके करियर में ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। बॉस के साथ में रिलेशंस को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करिए। बॉस के साथ में रिलेशंस को खराब होने से आपको बचाना चाहिए इस मंथ में, नहीं तो बॉस के साथ में आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मंथ के सेकंड हाफ में आपको व्यापार में ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने में मिलने वाली है, परंतु यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में रहता है तो मंगल की दृष्टि की वजह से कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में विवाद संभव है, तो आपको अपने पार्टनर के साथ में विवाद को करने से बचाना चाहिए, नहीं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके बिजनेस पर भी देखने में मिलेगा और उससे आपके फाइनेंसेस जो हैं वो कुछ हद तक अनस्टेबल भी इस मंथ में हो सकते हैं। बाकी भूमि, भवन या वाहन को लेकर के किसी तरह की परेशानी थी तो वो सॉल्व हो जाएगी, और भूमि, भवन या वाहन से संबंधित किसी भी तरह का आपका मामला फंसा आ रहा था तो वो भी इस मंथ में सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आपके भाग्य का साथ आपके सुखों के मैटर में, जिसमें हम भूमि को ऐड करते हैं, मकान को ऐड करते हैं, वाहन इत्यादि को ऐड करते हैं, उसमें आपको आपके भाग्य का साथ देखने में मिलने वाला है। संतान को लेकर के यदि किसी प्रकार की चिंता थी तो वो चिंता वैसे तो यथावत रहने वाली है, लेकिन इस मंथ के सेकंड हाफ में आपको संतान को लेकर के जो चिंताएं थी उसमें काफी हद तक कमी देखने में मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ में मदर की हेल्थ का ध्यान देना है, मैंने आपको बताया। सीने में जलन की शिकायत आपको भी हो सकती है, तो अपनी डाइट पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इस मंथ में ओवरऑल आपको अपनी डाइट पर नियंत्रण लगाना है। सात्विक आहार का भक्षण करना है। अपने आहार और अपने व्यवहार और अपने चरित्र, तीनों को यदि आप सात्विक बना करके रखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी, आसानी से ये मंथ आपका निकल जाएगा। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के शनिवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर कुशा मिश्रित जल, कुशा का जल से आपको शिव जी का अभिषेक करना है। साथ ही साथ माँ बगलामुखी देवी के मंदिर में जा सकें तो वहां जाएं, नहीं तो माँ बगलामुखी देवी का जो मंत्र होता है उस मंत्र का आपको इस मंथ में आपको नित्य ही 21 बार जाप कर लेना चाहिए। ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर भी विजिबल करा दूंगा। इसके साथ ही साथ आप, चूंकि राहु आपकी राशि पर उपस्थित है और बुध का प्रभाव भी वहीं पर बन रहा है, तो गणेश जी की आराधना करते रहिएगा। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का भी यदि आप नित्य एक माला जाप करते हैं या फिर संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भी ये मंथ आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मीन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।